देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, आपकी ही जन्मभूमि पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सबका ये सौभाग्य है कि जब ये देश आजादी का अमृत महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जनपद के एक छोटे से गांव में भारत के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख के रूप में आदरणीय राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक साथ उस गांव में आकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने का एक संदेश भी दे रहे हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाल करके और पूरे फुर्सत के साथ गांव में एक एक कार्य का अवलोकन किया है, गांव के नागरिकों के साथ मिले हैं। पथरी देवी मंदिर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मंदिर में और फिर राष्ट्रपति जी के पैतृक घर में स्थापित मिलन केंद्र में जाकर के एक एक कार्य का अवलोकन किया है। इस अवसर पर मैं परोग गांव वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश की प्रथम महिला आदरणीय श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रदेश की हमारी माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, आपका भी मैं इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज देश के अंदर यह एक ऐतिहासिक घटना है जब आदरणीय राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक साथ एक गांव में आप सबसे संवाद कर रहे हैं और पूरे देश को अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ किस संकल्प के साथ जोड़ना है, इसकी भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। अभी इससे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए 80,000 करोड़ रुपए के औद्योगिक विकास के कार्यक्रम का वहां पर शुभारंभ करके उसका उद्घाटन करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिना रुके सीधे कानपुर देहात के इस गांव में यहां पर उपस्थित हुए हैं और इस भीषण गर्मी में गांव की एक एक गतिविधि का बहुत बारीकी से उन्होंने अवलोकन किया है। यह हम सबके लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। पूरे देशवासियों के लिए आज पूरा देश विगत 8 वर्षों से जिस यशस्वी नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, आज देश में हर एक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और उसी परिवर्तन का असर है कि परोग गांव आज आदर्श गांव बन गया है। परोग गांव एक प्रेरणा गांव बन गया है। परोग गांव एक डिजिटल गांव बन चुका है। परोग गांव 2 अमृत सरोवर बनाने वाला गांव बन चुका है और हर प्रकार की वह बुनियादी सुविधा ऑपरेशन कायाकल्प में यहां के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल का
इस ग्राम पंचायत में 3 परिषदीय विद्यालय हैं, एक जूनियर हाई स्कूल है, एक इंटर कॉलेज है, और ये सभी गतिविधियां आज ग्राम पंचायत की अपनी सामुदायिक भवन भी है, ग्राम पंचायत में अपनी कृषि मंडी भी है, ग्राम पंचायत अपनी हरेक उस गतिविधि के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई। स्वयं महिला स्वयंसेवी समूह गांव में काम कर रहा है, अपने आप में एक आदर्श प्रेरणा का गांव बन चुका है। और आदरणीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी का एक साथ इस गांव में आगमन बहुत कुछ संदेश दे रहा है। यह हम सबका सौभाग्य है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आदरणीय राष्ट्रपति जी इसी गांव में जन्म लिए, यहीं से पले बढ़े, आगे बढ़े, और यह हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अविनाशी काशी के सांसद के रूप में देश की संसद में भी प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरे देश को नेतृत्व देने के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने एक सशक्त भारत की तस्वीर किस रूप में प्रस्तुत करना है, यह विगत 8 वर्षों के अंदर हम सब ने देखा है। और भाइयों बहनों, काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश का समग्र विकास कैसे होना है, आज जो कुछ भी हम उत्तर प्रदेश के अंदर करने में सफल हैं, इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हम सबका सबसे बड़ा संबल है, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की उस श्रृंखला से ऊपर उठ करके आज एक स्वावलंबी और समर्थ प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हुआ है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कानपुर देहात के आदरणीय राष्ट्रपति जी के इस पैतृक गांव में उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से, कानपुर देहात जनपद की ओर से, आप सभी नागरिकों की ओर से, भाइयों बहनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मंच पर हमारे यहां पर केंद्रीय मंत्री श्री भानु प्रताप वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री राकेश सचान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और इसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री अजीत पाल जी, कानपुर देहात से ही विधायक श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, श्री सुब्रत पाठक जी और हमारे अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इन सबको भी इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी भाइयों बहनों को इस भीषण गर्मी में इस उत्साह के साथ आदरणीय राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत अभिनंदन के लिए आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सबको हृदय से इस अवसर पर धन्यवाद देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।